मैं मृत्यु भोज नहीं किया हूँ, और यदि कोई करेगा मृत्यु भोज तो मैं उसके यहाँ खाने नहीं जाऊंगा। मृत्यु भोज तो खाना ही नहीं चाहिए। भूतां शरणं गच्छामि। रामं शरणं गच्छामि। खाली बाल मुंडन नहीं करने से हो जाएगा क्या? भौं तो है, उसको भी मुंडन कर देना चाहिए। शरीर में, पूरा शरीर में बाल है, उसको हटा देना चाहिए। छुतका लगा हुआ है तो उसको हटा देना चाहिए। छूतका नहीं लगा आपको? नहीं, हमको कोई छुतका नहीं लगा है। क्या छुतका है भाई? कोई छुतका नहीं है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक सपूर्ण एक सपूर्ण किस तरीके से अंतिम संस्कार किया? मैं उनको मिट्टी में मैं दफनाया हूँ और आरती किया हूँ, मैं जलाया नहीं हूँ। उतरी सुतरी पहन लेते हैं, ये सब किया है? मैं कोई उतरी सुतरी कुछ नहीं मैं किया हूँ। आज तक कोई हमको बता दे जो हम स्वर्ग देख करके आए हैं, कोई बता दे जो हम नर्क देख करके आए हैं। नर्क और स्वर्ग सब यही है। दान दक्षिणा क्यों नहीं? कोई दान दक्षिणा नहीं। दान दक्षिणा हम जिंदे में किए हैं, अच्छा खाना खिलाए हैं। मनुवादी लोग है जो लोग कहता है भाई 12 दिन 13 दिन में कर दोगे श्राद्ध कराएंगे तो माँ स्वर्ग में चली जाएगी। दान, खटिया, चौकी, पलंग, दुनिया जहां, हमें सब कुछ नहीं हमने किया है। ये सबसे हट करके हमने काम किया है। 1 महीना पर आज हम श्रद्धांजलि सभा किए हैं। 10 दिन में क्यों नहीं किया है? उस परंपरा को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हम उस परंपरा को हम फॉलो इसलिए कि हम बुद्ध के विचार से चलने वाले लोग हैं। हम बाबा साहेब का अनुयायी हैं। हम बाबा साहेब ने जो हमको दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया। हम जान रहे हैं कि गोबर है, तो जो कहता है कि मानना चाहिए ये ऐसे है, तो वो गोबर को दही समझ के खाएंगे। अगर वो गोबर को दही समझ के या भूसा को चिवड़ा समझ के या मिट्टी के ढेला को गुड़ समझ के खाएंगे तो हम भी मान लेंगे। मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, ये हर तरह का शोषण है और सिर्फ ठगने का व्यापार है। फोकट में भगवान का, स्वर्ग का, नरक का डर दिखा के ठग के खाना है, अपन पेट भरना है। नमो तासा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। भूतां शरणं गच्छामि। रामं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। हम भारत के लोग भारत को एक सपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता इन्होंने अपने जीवन संगनी की मृत्युपरांत पिंडा नहीं कटवाया, भोज नहीं किया। इन्होंने सम्मान का काम किया, यानी अपने जीवन संगनी का पूजा करने का काम किया है। और इसी के लिए सकलदेव बाबू इतने महान कार्य के लिए इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। जिनका निधन हुआ था वो क्या लगता? वो हमारी माता जी थे। कब हुआ था निधन? इनका निधन हुआ था आज से 1 महीना पहले, 30 मई को हुआ था और 30 जून को मैं श्रद्धांजलि सभा करने जा रहा हूँ। तो अमूमन 10 दिन में होता है, आप 1 महीने बाद कर रहे हैं। हम 1 महीना बाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी माँ थी, उसको नर्क में हमको रखना है और स्वर्ग में हमको रखना है। मेरी माँ कहाँ रहेगी उसको फैसला हमको करना है। मनुवादी की व्यवस्था, मनुवादी लोग है जो लोग कहता है भाई 12 दिन 13 दिन में कर दोगे श्राद्ध कराएंगे तो माँ स्वर्ग में चली जाएगी। दान, खटिया, चौकी, पलंग, दुनिया जहां, हमें सब कुछ नहीं हमने किया है। ये सबसे हट करके हमने काम किया है। 1 महीना पर आज हम श्रद्धांजलि सभा किए हैं, समझे, शोक प्रकट किए हैं। हम, हमारी माँ थी। सर 10 दिन में क्यों नहीं किया है? उस परंपरा को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हम उस परंपरा को हम फॉलो इसलिए कि हम बुद्ध के विचार से चलने वाले लोग हैं। हम बाबा साहेब का अनुयायी हैं। हम, अच्छा, समझे, बाबा साहेब ने जो हमको दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया। किस तरीके से अंतिम संस्कार किया? मैं उनको मिट्टी में मैं दफनाया हूँ और आरती किया हूँ, मैं जलाया नहीं हूँ। मुंह बोलता है जो मुंह में आग दे दा, मुंह में आग कैसे? वह माँ जब मुझे बच्चे थे तो वह माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, चॉकलेट खिलाती थी, मिठाई खिलाती थी।
और उसी मुंह को जब बच्चे सियाना हो जाता है, मर जाता है कोई, तो उसी हाथ से वो अपना बच्चा उसको मुंह झकोर देता है। एक आगा परंपरा है भाई, आपने ये नहीं किया? ये मैं ये नहीं किया हूँ। उतरी सुतरी पहन लेते हैं, ये सब किया है? मैं कोई उतरी सुतरी कुछ नहीं मैं किया हूँ। मैं पूरा फैमिली, मेरा हमारे 3 बच्ची है, हमारे पति पत्नी जो हुई है, सब कुछ मैंने एकदम सादा लिबास में है, शोक प्रकट किए हैं। ये सब कोई उपवास नहीं 10 दिन कोई तक? उपवास नहीं। जिस तरह हम पहले से तेल मसाला हल्दी मिर्चाई नमक खा रहे थे, हम खा रहे हैं। हम कोई हजामत जो होता है, बाल मुंडन, कुछ नहीं। बाल अब हमको देख रहे हैं, कोई बाल मुंडन नहीं किए हैं हम। क्यों नहीं किया? क्यों करें भाई? क्या बाल मुंडन था उस औरत को करना चाहिए, उस औरत को करना चाहिए जो मर्द से ज्यादा वो औरत पटक पटक करके माथा रोती है, उसको बाल मुंडन होना चाहिए। खाली बाल मुंडन नहीं करने से हो जाएगा क्या? भाव तो है, उसको भी मुंडन कर देना चाहिए। शरीर में पूरा शरीर में बाल है, उसको हटा देना चाहिए। छुतका लगा हुआ है तो उसको हटा देना चाहिए। छुतका नहीं लगा आपने? नहीं, हमको कोई छुतका नहीं लगा है। क्या छुतका है भाई? कोई छुतका नहीं है। हम बस सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा बच्चा लोग पढ़ रहा है, सारे मिशन के लोग हमारे, आप लोग सारे आदमी जान रहे हैं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। कोई हम पूजा पाठ नहीं करते हैं आज से नहीं, 35 साल से नहीं। पिंडदान नहीं किए हैं, कर्मकांड नहीं किए हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे आपकी माँ? माँ तो हमारी यहाँ पर थी तो उसको स्वर्ग में रखे हुए थे हम, समझे। अब हम बता नहीं सकते हमारी माँ कहाँ है, क्या तो विलीन हो गई, फिर नहीं आ सकती है। आज तक कोई हमको बता दे जो हम स्वर्ग देख करके आए हैं, कोई बता दे जो हम नर्क देख करके आए हैं। नर्क और स्वर्ग सब यही है, कुछ नहीं है। दान दक्षिणा क्यों नहीं? कोई दान दक्षिणा नहीं। दान दक्षिणा हम जिंदे में किए हैं, अच्छा खाना खिलाए हैं, अच्छा दवाई किए कहा तो हैं। जाता यह है कि आप जो निधन हो गया तो उनको खटिया, चौकी, पलंग ये सब मिल जाता है, दान कीजिएगा तो। नहीं, ये सब अंधविश्वास है। ये सब अंधविश्वास है। कोई खटिया चौकी यदि हमको कोई दान कर दे, ये लेते जाइए, समझे। ये हमारी पत्नी के तरफ से लेते जाइए, हमारे बेटा के तरफ से लेते जाइए। हम उस पर सुख भोग करेंगे कि ओकर बेटा में जोड़े आएगा, ओकर पत्नी हमारे साथ में आएगी उस पर सुख भोग करने के लिए। ये सब कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है। मतलब जीवन में ही सब कुछ होना चाहिए, जीवन के बाद कुछ नहीं? कुछ नहीं है। जीवन और मृत्यु यही सत्य है, बाद बाकी सब मृत्यु असत्य भोज है। कर रहे हैं क्या? कोई मृत्यु भोज नहीं मैं कर रहा हूँ, कोई मृत्यु भोज नहीं। इसके लिए हमको लोग समाज में थोड़ा सा हमको दिक्कत भी हुआ, बहिष्कार भी किया, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये कहाँ से ले आया है, नया परंपरा, मैंने बहुत तरह के लोग हमको बहुत तरह के बात बोलते हैं। तो मृत्यु भोज क्यों नहीं? मृत्यु भोज से शांति मिलता है आत्मा को। मृत्यु भोज तो खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, मृत्यु भोज तो खाना ही नहीं चाहिए। हाँ। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, मैं मृत्यु भोज नहीं किया हूँ, और यदि कोई करेगा मृत्यु भोज तो मैं उसके यहाँ खाने नहीं जाऊँगा। हाँ। क्यों नहीं होना चाहिए मृत्यु भोज? मृत्यु भोज करने से क्या होगा भाई? जो मर जाता है उसको अपमान है, समझे। मृत्यु भोज के नाम पर ये अपमान है। मृत्यु भोज नहीं होनी चाहिए। विरोध झेलना पड़ रहा है? एकदम विरोध हमको झेलना पड़ रहा है। सारे लोग हमको बोल रहे हैं जे तिराती नकल कई, हाँ। हजामत नकल कई, हाँ। सतनेहान नकल कई। अरे क्या भाई कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, बस ठीक ठाक है। अभी ठीक ठाक है, कुछ नहीं किया इसके एकदम बावजूद? ठीक ठाक है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को? मैं अपने समाज को संदेश देना चाहता हूँ, जिस तरह हमने किया है, लोगों को अंधविश्वास खत्म किया है, उस तरह आप भी हमारे साथ में कदम मिला करके चलिए, समझे। और इससे हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। विष्णुदेव यादव जी हैं सोशल एक्टिविस्ट, जो लगभग हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं और सांस्कृतिक बदलाव पर जोर देते हैं। सर, इनके यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें ब्राह्मणवादी लोगों को नहीं बुलाया गया, पिंडदान कर्मकांड नहीं किया गया है, भोजन दक्षिणा का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। जब मृत्यु भोज ही नहीं किया गया तो भोजन दक्षिणा कहाँ से? तो ये सारा परंपरा को तोड़ के छोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम किए हैं। ये मानवता, इंसानियत को सम्मान देने का काम किए। मृतक को ये व्यवहारिक रूप से, प्राकृतिक रूप से ये सम्मान इन्होंने दिया है। और जो छोड़ने की बात जो आप कह रहे हैं, वो तो सिर्फ ठगवा गैंग का ठगने का व्यापार है। वो कहीं से भी कर्मकांड के नाम पर जो विधि विधान कराता है, वो सिर्फ ठगने का धंधा है उसका। सब कुछ कर लेना है। ध्यान कहाँ है? दक्षिणा पर। इदम दक्षिणाय नमः, दक्षिणाय नमः, माने सब कुछ वहाँ। ये जितने भी कर्मकांड, पिंडदान और दान दक्षिणा देना, और ये कंसेप्ट बनाया गया है कि जिनका निधन हुआ वो स्वर्ग में जाएंगी, उनके आत्मा को शांति मिलेगा। तो आप लोग ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं करना है।
करेगा तो क्या घाटा है? करने से घाटा तो घाटा है। कैसे? पहला घाटा अपने मान सम्मान को बर्बाद करता है। वो जितना उसका विधि विधान है, हर विधि विधान में माने नुकसान है, सम्मान का नुकसान है। वो मुंह में आग लगाना, मुंह झोंकारना, माने प्रचलित गालियां हैं। महिलाएं जब झगड़ा करती हैं आपस में तो गाली देती हैं, मुझे सब कहेगा मुंह झोंकार दें। मुंह झोंकारना वहाँ गाली है। और यहाँ इस विधि से कैसे सम्मान हो सकता है? मुंह जलाना, जिस मुंह से चुम्मा लिया गया, उस मुंह, जिस मुंह से लार प्यार दुलार हमको मिला माँ बाप के द्वारा, उस मुंह को हम आग लगाएं और जलाएं, ये सम्मान हो ही नहीं सकता। ये तो अपमान हुआ। वो तो जल गए या मिट्टी में दफन हो गए, कुछ अस्तित्व तो बचा नहीं है। यादें हैं, एक रिश्ता है, एक सम्मान है, मन में, दिल दिमाग में, हृदय में, सामाजिक स्तर पर एक सम्मान है। तो सम्मान के लिए फोटो है, फोटो पर फूल चढ़ा करके और सम्मान एक मैंने किया। वो पिंडदान करके उनका कंसेप्ट है कि ये उनको मिल रहा है, जो मृतक है उनको मिल रहा है। कोई पलंग दान कर दिया, खटिया दान कर दिया, उनको मिल रहा है, स्वर्ग में वो जा रहे हैं। तो इस सिद्धांत को मानने से क्या घाटा है? मान रहे हैं तो मान रहे हैं। काहे मान लेंगे? हम जान रहे हैं कि गोबर है, हाँ, तो जो कहता है कि मानना चाहिए ये ऐसे है, तो वो गोबर को दही समझ के खाएंगे। अगर वो गोबर को दही समझ के या भूसा को चिवड़ा समझ के या मिट्टी के ढेला को गुड़ समझ के खाएंगे तो हम भी मान लेंगे, गोबर खाएंगे, दही इससे चूड़ा। क्या घाटा हो रहा है? मानसिक शोषण हो रहा है क्या? मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, ये हर तरह का शोषण है और सिर्फ ठगने का व्यापार है। फोकट में भगवान का, स्वर्ग का, नरक का डर दिखा के ठग के खाना है, अपन पेट भरना है। अच्छा, ये ठगवा गैंग तो दोषी है, ये है समाज में भोले भाले लोगों को प्रसारित कर दिया। लेकिन आज के युग में जब संवैधानिक अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, लोग शिक्षित हुए, समझदार हुए, जागरूक हुए, विज्ञान का युग है, हर चीज़ आप देख रहे हैं नज़र के सामने, उसके बावजूद अगर आप उस दलदल में हैं, ठगवा रहे हैं अपने आप को, तो ये गलती हमारे समाज के लोगों की। हर तरह से शोषण अपने आप को करवा रहे हैं, धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर। ये एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है, मूर्खता वाली व्यवस्था है और कुछ नहीं। लोगों का एक आस्था है कि जिनका निधन हो गया उनको खाना लेकर देते हैं, पीपल के वृक्ष पर पानी डालते हैं कि उनको मिल जाएगा। तो इससे आपको क्या समस्या है? आलोचना करते हैं आप सोचिए, किसान, बारिश अगर कहीं दूसरे प्रदेश में हो रही, बिहार में बारिश नहीं हो रही है, तो किसान परेशान रहते हैं कि कब बारिश हो। बारिश सामने बादल आएगा तो बारिश होगी। यहाँ बोरिंग पंपिंग सेट चलाएंगे और पाइप लगाएंगे, चैनल कियारी बनाएंगे, तब सही स्थान पर पानी जाएगा। ये सब लोग प्रैक्टिकल बात है, ये करते हैं, अपने जीवन में करते हैं। आप भी मोटर नीचे लगाते हैं, टंकी छत पर लगाते हैं, तो पाइप जोड़ते हैं तब पानी छत में जाता है, पाइप के द्वारा फिर घरे घरे पानी जाता है ना। ये कैसे संभव हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि हम पीपल के पेड़ में घंट टांग देंगे तो वो पानी हमारे मृतक को जाएगा। कितनी जाहिलियत वाली बात है। मतलब हर तरह से आपको बेवकूफ़ हमारे समाज के लोगों को बना रहा है, हमारे समाज के लोग बन रहे हैं। मतलब कहने का ये आपका आशय है कि अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो उसका परिणाम निकलना चाहिए, बिना मतलब का कुछ नहीं करना। कुछ नहीं, बिना मतलब का कुछ नहीं। व्यवहारिक चीज़ जो है, जो दिखना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना असल में चाहिए। अगर वो पीते तो पिलाना चाहिए। अगर वो पीते तो पिलाते हैं हम पानी। कोई प्यासे नजर पड़ जाते हैं तो हम लोग पिलाते कब है? हैं जब जीवित होते हैं। जब जीवित हैं। तो अभी जीवित नहीं है, मृत शरीर भी खत्म है, अब दफना दिए, प्रकृति में विलीन हो गया। पंच तत्व से बना शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। अब बावजूद इसके अब उसके नाम पर मृतक, मैंने अब देखिए ना, जन्म से जीवन तक तो है ठगने का व्यापार और ठगाने का व्यापार। अब उसको मृत्यु के बाद भी ये ठगाने का व्यापार, मतलब मर जाने के बाद भी हम तोरा ठगवाओ, हम ठगा रहे हैं। 10-12 दिन का एक पीरियड बना दिया है। हाँ, तो उतना ही दिन में एक तो निधन हो गया, फिर आपको मृत्यु भोज करना है और तरह तरह का पाखंड करना है उसमें। तो इन सारी चीज़ों को भी ये छोड़ दिया और लगभग 1 महीने, एक्यूरेट 1 महीने बाद ये कर रहे हैं। हाँ, तो कोई तिथि का क्या मतलब है? मृत्यु हो गई और मैंने दफना दिए, प्रकृति में विलीन हो गए। जब आप कंफर्टेबल हों, आपको जब लगे सुविधा अनुसार, कल कर लीजिए, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 6 महीना के बाद कर, कभी भी। माता पिता या कोई भी मृतक हैं तो उनके सम्मान को तो रोज करना है, रोज करिए। आप घर से निकलिए तो दिवंगत को याद करके निकलिए कि आशीर्वाद दीजिए, जिस रूप में है, जहाँ है मन। चूँकि हम तो उन्हीं के, माँ के कारण हम हैं और पिता के कारण हम हैं,
तो वो रहें या ना रहें, लेकिन मन से तो आशीर्वाद लेकर के आप निकलिए। उसका चूंकि ये पूरा शरीर, ये सिस्टम उन्हीं का है, तो ये तो दिखता है, ये तो व्यवहारिक चीज़ है ना, ये मान लो वाला बात नहीं ना। मान लो कि विष्णुदेव यादव है तो मान ले ली, ये है, माँ बाप ने दिया है ये, तब ये है। और ये चीज़ उमेश बाबू और मन्नू बाबू जो किए हैं, मन्नू बाबू अपनी जीवन संगिनी के लिए सम्मान समारोह, उमेश बाबू अपने माता जी के लिए सम्मान समारोह जो किए हैं, ये वास्तविक और प्राकृतिक व्यवहारिक तरीके से किए हैं। इसी तरह से होना चाहिए। हर टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। कोई टाइम नहीं, कोई किसी तरह की बाध्यता नहीं, कोई किसी तरह का विधि विधान नहीं, कुछ नहीं, कोई बंदिश सही नहीं। सवाल है, इन सारी व्यवस्थाओं में, ये कहें कि कुप्रथाओं में हाँ, हाँ। सबसे बड़ा कुप्रथा मृत्यु भोज का है। सबसे बड़ा किसी का निधन हो गया तो जिस दिन निधन होता है वहाँ उस दिन गांव में या शहर में लोग चूल्हा तक नहीं जलाते हैं, खाना बनाने की तो बात छोड़ बात दीजिए, छोड़ दीजिए। बट उसके एक दिन बाद होकर भोज कर देते हैं, फिर 10 दिन बाद होकर भोज कर देते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप, मृत्यु भोज को कैसे? माने जो जैसा नहीं बोलते हैं कि यथाशक्ति तथा भक्ति का जो राग इस अलापने नजरिए से वाले देखते हैं लोग, मृत्यु भोज को। मृत्यु भोज तो सबसे पहली बात है। जब आप ऐसे देखिए ना, उसको कोई जानवर पशु पक्षी मर जाते हैं, खुले में कहीं उसका शव पड़ा रहता है, तो चील, कौआ, गिद्ध, कुत्ता, बिल्ली, ये सब नोच नोच के उसको खाता है ना, नोच नोच के खाता है। अब इसको देखिए कि आप मृत्यु के बाद, मनुष्य चूंकि खुले में नहीं छोड़ते हैं, समझदार हैं, तो दफना दिए, जला दिए, लेकिन उसके बाद उस मृतक के नाम पर जो ये किया गया भोज है, ये उसी चील, गिद्ध, कौवे, कुत्ता, बिल्ली के द्वारा नोचा गया जिस प्रकार है, उसी प्रकार ये समाज के लोग, ये व्यवस्था, ये ठगवा गैंग नोच के खाते हैं। किसको? मृतक के परिजन। ये बैन होना चाहिए मृत्यु भोज। एकदम ये कलंक है समाज के लिए। जिनके पास इलाज कराने के लिए या पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वो भोज कहाँ से खिलाएंगे? और दूसरी बात, अगर खुशी का मौका होता तो चलिए कुछ खिला पिला भी देते, होता ही है, खुशी में तो होता ही है। लेकिन एक तो मर गए, परिवार पीड़ित है, घर में मृतक। अगर सोचिए कोई जवान बेटा मर गया, जवान बेटी मर गया, कमाऊ व्यक्ति मर गया, नौजवान मर गया, या कोई मर गया, तो घर में उसके परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, बुजुर्ग बिलख रहे हैं, परिवार के लोग रो रहे हैं, हृदय पीड़ित है, द्रवित है। जो धर्म का धंधा करने वाला लोग है, वही लोग कहता है कि धर्म के अनुसार खाने वाला और खिलाने वाला दोनों का अगर मन खुश हो, खुशी मन से अगर खिलाए तब खाना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अब बताइए, उस ठगवा गैंग से पूछिए और समाज के लोगों से पूछिए, जो धर्म तुम्हारा कहता है खुशी मन से भोजन, तो यहाँ मृतक भोजी क्या है? घर में लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, खिलाने वाला भी दुखी, खाने वाला भी दुखी, और ऊपर से और रसगुल्ला लावा, जिलेबी लावा, गरम पूरी लावा, ठूस ठूस के खाए जा रहे हैं। 1960 मृत्यु भोज अधिनियम कानून भी बना हुआ है जो राजस्थान में लागू है, बिल्कुल। पूरे भारत में है, बट वो लागू नहीं हो पा रहा सही तरीके से। होना चाहिए। उसमें यह नियम है कि जो करने के लिए बाध्य करे उस पर FIR करो, हाँ बिल्कुल। जो करेगा उस पर भी, उसको भी पकड़ के ले जाए हाँ, पुलिस। बिल्कुल। उसमें तो सरपंच, मुखिया, जनप्रतिनिधि तक को मैंने ये किया गया है कि आपके क्षेत्र में अगर इस तरह का आयोजन होता है और आप उसको नहीं रोक पाए, तो आप पर भी सजा है, उन पर भी जुर्माना है, जेल है, जनप्रतिनिधि को भी। और एक बड़ी कड़ाई से राजस्थान सरकार लागू कर रही है। हम उनको, राजस्थान सरकार को बधाई देते हैं, आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये पूरे देश भर में ये चीज़ लागू होना चाहिए। अधिनियम 1960 को, जो मृतक भोज है, उसको पूरे देश भर में लागू, कड़ाई से लागू होना चाहिए, ताकि मानवता, इंसानियत शर्मसार होने से बचे, आर्थिक दोहन, मानसिक दोहन, सामाजिक दोहन से भी बचे, ताकि मानवता मजबूत हो। इसको लागू करना मतलब ये जो सारी व्यवस्था है, ब्राह्मणी व्यवस्था, वो आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण का जरिया है। हाँ बिल्कुल। ये उसके किसी भी परंपरा को नहीं फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल कुप्रथा है, मानवता को कलंकित करता है। करना क्या चाहिए, शॉर्ट में बता दीजिए। बिल्कुल करने के लिए जो तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल मृत्यु के बाद आप दफना दें, दफनाने के बाद हाँ एकदम साधारण तरीके से, कोई तामझाम नहीं, आप जो ससम्मान उनको जलाएं या दफनाएं। दफनाना बेहतर है, जलाने से ऊर्जा नष्ट होती है। और दूसरा, साधारण तरीके से जब आप कंफर्टेबल हो, जब आपको लगे कि अब हम अच्छे से कर सकते हैं,
जो जिस तरीके से है, आप एक तस्वीर, एक फूल माला से, आप 5 आदमी हो चाहे 5000 आदमी हो, आप उनके सम्मान में सम्मान समारोह, श्रद्धांजलि समारोह, शोक सभा ये आयोजित कर लीजिए। किसी तरह का भोज भात नहीं, किसी तरह का आडंबर नहीं, किसी तरह का सजावट, कोई कर्मकांड नहीं, कर्मकांड के नाम पर कुछ चढ़ावा नहीं, कोई दान पुण्य नहीं, कपड़ा लत्ता जेवर पलंग पटिहाट, ये खाना पीना का सामान और मिठाई ब्रह्मभोज, ये सब कलंकित करने का है। वो किसी को मिलता नहीं है मृत्यु के बाद, किसी को जल गए सब लोग जान रहे हैं, दफन गए, मिट्टी में चले गए, सब ये सब गलत, इस सबको छोड़कर साधारण शोक सभा, सम्मान सभा वो कहलाए, उसको ज़्यादा अच्छा है। श्रद्धांजलि सभा अपने मृतक के सम्मान में करें। मृत्यु भोज बंद कर दिए हैं। ये सैल्यूट और ये बधाई के पात्र हैं, और ऐसा संतान हर घर में हो जो मानवीय तरीके से अपने माँ बाप का सम्मान करे, ये ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।